168.3 किलोमीटर फी घंटा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये क्रिकेट की वो स्पीड लिमिट है, वो बैरियर है जिसने खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये रफ्तार थी किसकी? तो जनाब, ये रफ्तार थी उस शख्स की जिसे दुनिया रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानती है, शुएब अख्तर। आइए आज इस लेजेंड के सफ़र की गहराई में उतरते हैं। शुएब अख्तर की कहानी आप जानते हैं, सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है, ये एक जुनून की कहानी है। एक ऐसी धुन की जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, दुनिया का तेज तरीन बॉलर बनना। इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस आखिर कहा क्यों जाता था? ये नाम उनके आबाई शहर रावलपिंडी से आया और ये उनकी ट्रेन जैसी खौफनाक रफ्तार की अलामत बन गया। ये नाम सिर्फ शहर की पहचान नहीं था, बल्कि क्रिकेट पिच पर उनकी दहशत की पहचान बन गया था। लेकिन हर एक्सप्रेस का सफ़र कहीं ना कहीं से तो शुरू होता है ना? तो ये एक्सप्रेस कहाँ से शुरू हुई? इसकी शुरुआत हुई एक ख्वाब से, रावलपिंडी की गलियों में। शुएब अख्तर का ताल्लुक रावलपिंडी के एक बिल्कुल आम मुतवस्सित घराने से था, लेकिन उनके पास बचपन से एक बहुत बड़ा और ताकतवर ख्वाब था, दुनिया का सबसे तेज तरीन बॉलर बनना। बस यही एक धुन सवार थी। और फिर वो लम्हा भी आया जब एक ख्वाब, एक जुनून, तारीख की किताबों में हमेशा के लिए अमर हो गया। देखिए, उनका सफ़र 1997 में शुरू हुआ, लेकिन सिर्फ 2 साल में यानी 1999 तक पूरी दुनिया उनकी रफ्तार की दीवानी हो चुकी थी। ये सब कुछ दरअसल 2003 वर्ल्ड कप में आने वाले उस एक तारीखी लम्हे की बुनियाद बन रहा था। और वो लम्हा ये था, 2003 का वर्ल्ड कप, मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ, और शुएब अख्तर ने फेंकी 161.3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से एक गेंद। ये क्रिकेट की तारीख की तेज तरीन डिलीवरी थी, और मज़े की बात यह है कि ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। लेकिन ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था। शुएब ने इस रफ्तार को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, जिससे वो मुखालिफ बल्लेबाजों पर पूरी तरह हावी हो जाते थे। जरा इन आदादो शुमार पर नजर डालिए। 46 टेस्ट मैचों में 178 विकेटें और 163 वनडे में 247। ये साफ बताता है कि ये सिर्फ रफ्तार नहीं थी, ये विकेटें लेने की सलाहियत थी जिसने उन्हें एक हकीकी मैच विनर बनाया। उनकी अजमत का अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि उन्होंने आउट किस किस को किया। सचिन तेंदुलकर, सौरव गंगुली, राहुल द्रविड़, तारीख के बड़े से बड़े बल्लेबाज उनकी रफ्तार का शिकार बने, ख़ास तौर पर उस दौर की मजबूत इंडियन टीम के खिलाफ। उनके अपने अल्फाज उनकी सोच को बेहतरीन तरीके से बताते हैं। मेरा मकसद सिर्फ एक तेज़ बॉलर बनना नहीं था, बल्कि सबसे तेज़ बनना था, ऐसा कि मुझसे खौफ खाया जाए। यही जारहाना ज़हनियत उनकी पहचान थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चीज़ की कीमत होती है, और इस बेमिसाल रफ्तार की कीमत भी बहुत भारी थी, जो उन्हें जिस्मानी और प्रोफेशनल दोनों तरह से अदा करनी पड़ी। तो यहाँ उनके करियर के 2 रुख नज़र आते हैं। एक तरफ थी उनकी बेपनाह रफ्तार, खतरनाक बाउंसर और मैच जितवाने वाली जरहत, तो दूसरी तरफ था मुसलसल इंजरीज का एक सिलसिला, फिटनेस के मसाइल और बोर्ड के साथ तनाज़ुआत। यही वजह है कि उनका उरूज जितना शानदार था, उतना ही मुख्तसर भी रहा। तो इन तमाम कामयाबियों और मुश्किलात के बाद आखिर में हम क्या कह सकते हैं? रावलपिंडी एक्सप्रेस ने क्रिकेट पर क्या नक्श छोड़ा? देखिए, शोएब अख्तर की मिरास 4 सतूनों पर कायम है। पहला, उनका नाकाबिले शिकस्त रफ्तार का रिकॉर्ड। दूसरा, वो जारहियत की एक जिंदा अलामत है। तीसरा, भारत के खिलाफ उनके वो यादगार स्पेल्स जो क्रिकेट की तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। और चौथा, वो पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग के एक लाजवाल आइकॉन है। और आज रिटायरमेंट के बाद भी खेल पर उनका असर कायम है। वो एक क्रिकेट तज्जियाकार हैं और साथ ही साथ नौजवान तेज गेंदबाजों के लिए एक मशअल राह भी, अपना सारा तजर्बा अगली नस्ल तक पहुंचा रहे हैं। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या कोई बॉलर आएगा जो शुएब अख्तर की 161.3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को अबूर कर पाएगा, या फिर ये रिकॉर्ड हमेशा हमेशा के लिए रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम ही रहेगा?